Hello and welcome to WeLearn. This is session 3, part 2, Marketing Management, Marketing Mix. Topic will be covered pricing strategy, place distribution strategy and promotion strategy. As we all know that in previous session we will discuss about कि marketing mix क्या होता है, marketing strategies क्या होती हैं. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं. 4 पीस में से प्रोडक्ट मिक्स हम लोगों ने स्टडी किया था. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज के बाद नाउ यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है प्राइस को डिसाइड करना. जो भी एक कंपनी का प्राइस होता है उसे डिस्कस किया जाता है, उसे डिसाइड किया जाता है. दैट कम्स इनटू द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. नाउ इट शुड बी लाइक द फिक्स्ड वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट कम्स इनटू दैट पिक्चर. हम जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को चेक करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी मच रिलेटेड कि किस तरीके के फिक्स्ड एसेट्स पुट डाउन एक कंपनी कर रही है टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड यस एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्ट कम्स इनटू दैट पिक्चर कि कितने फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट हम लोग एक कंपनी जो है वो बेयर कर रही है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. Another is the competition pricing. Competition pricing is basically what considering your competitor pricing. जो competitors होते हैं वो किस तरीके की pricing strategies को adopt कर रहे हैं. Another is company's objective, यानी कि कंपनी किस तरीके के objectives fulfill कर रही है. Propose positioning strategy, that means कि किस तरीके की positioning strategy कंपनी adopt कर रही है उस हिसाब से उसकी pricing होगी. Another is company's objective, that means bringing out the proper company's objective कि कंपनी का जो भी अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि क्विकली और मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली शॉर्ट रन में वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उतना ही हाई मार्जिन रखेंगे. बट येस एट द सेम टाइम अगर कंपनी का मोटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है सो गुड क्वालिटी देते हुए एक रिक्वायर्ड प्राइसिंग ही चार्ज की जाएगी. देन टारगेट ग्रुप एंड विलिंगनेस टू पे. यस, आपका टारगेट ग्रुप कैसा है, वो टारगेट ग्रुप बेसिकली किस कॉस्ट में आता है. एंड यस एट द सेम टाइम द विलिंगनेस टू पे, आपके जो मार्केटिंग मिक्स में जो आपकी टारगेट मार्केट है उसकी कितनी विलिंगनेस है टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एन प्राइस. दैट कम्स इनटू द विलिंगनेस पार्ट. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली was defining the 3 kind of strategies. Pricing strategies में 3 तरीके की strategies basically आती हैं. That comes into the, or we can say that this is not only 3 but yes there were the many pricing strategies. बहुत सारी ऐसी pricing strategies हैं जो कंपनी को हेल्प करती हैं प्राइस डिसाइड करने में. So the first one is the penetration pricing. Penetration pricing is basically discussing about where the organization set a low price to increase the sales and marketing share. अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए अपने कह लो ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए कंपनी क्या करते हैं, दे एक्चुअली एंटर्ड विद द वेरी लो प्राइस इन द मार्केट. वो मार्केट के अंदर लो प्राइस के साथ एंटर होते हैं एंड यस एट द सेम टाइम अपना एक अच्छी सेल करने की कोशिश करते हैं. दैट कम्स इनटू द penetration pricing. That means low pricing, increase the sale and the market share. Another is skimming pricing. Skimming pricing is what organization बहुत initial level पर प्रोडक्ट की हाई प्राइस सेट करती है एंड देन स्लोली लोअर द प्राइस टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द वाइडर मार्केट. और वैसे ही धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती चली जाती है ताकि वो अपनी मार्केट रेंज को बढ़ाती चली जाए. हाई प्राइस की वजह से जो मार्केट सिनेरियोज होते हैं, जो मार्केट रेंज होती है कंपनी की, वो मिनिमम हो जाती है. इसीलिए सो स्किमिंग इज दिस काइंड ऑफ अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ऑब्जेक्टिव होता है टू स्किम द प्रॉफिट ऑफ द मार्केट लेयर बाय लेयर. दैट मीन्स लेयर बाय लेयर हम लोग जितना भी है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मार्केट का वो स्किम करते हुए जाएंगे. देन competitive pricing. Competitive pricing is what, किस तरीके का आपका competition है. That means if you are getting a high competition in the market or a low competition in the market. And yes at the same time what are they were charging, यानी कि वो किस तरीके की प्राइस चार्जिंग कर रहे हैं. Then another is the product line pricing. Product line pricing basically क्या होता है? Product line pricing is the price different product within the same product range at a different price point. In terms of कि आपके प्राइस के जितने एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट रेंज आती है उनकी प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर रेंज में ही होते हैं, यानी कि उनकी प्राइसिंग रेंज जो होती है वो सेम होती है. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल
It would be a video manufacturer offering a different video recorders with a different feature at the different pricing. तो एक जो वीडियो मैन्युफैक्चर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो रिकॉर्डर बना रहा है अलग अलग फीचर्स के अलग अलग प्राइसिंग के साथ. दैट्स कम्स इनटू द प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. देन बंडल प्राइसिंग. बंडल प्राइसिंग इज व्हाट the organization bundle a group of a product at a reduced price. एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को अटैच करके उसका प्राइस दे देना. दैट कम्स इनटू द बंडल प्राइसिंग. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज बेसिकली seller basically consider the philosophies of price and yes the positioning of the price within the marketplace. That means एक marketplace पे जो एक marketer है वो एक तरीके की psychology create कर देता है about the price and the marketplace. अब वो किस तरीके की psychologies होती हैं? Like 99 rupees. 99 rupees is what this is a product of rupees 90 but actually it's cost rupees 100. At the same time we can say that उसके 100 रुपी ना रखते हुए उसकी कॉस्ट 99 रखना या 199. 199 is basically what 200 उसकी प्राइसिंग ना रखते हुए उसकी प्राइसिंग 199 रखना. So that comes into the psychological pricing. Another is premium pricing. Premium pricing is basically the price set in the high to reflect the exclusiveness of a product. And an example of a product using this strategy would be the Harrod first class airline service. प्रीमियम प्रोडक्ट एक्चुअली वो लग्जरीज प्रोडक्ट को डिफाइन करती है जो किसी ना किसी तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स को. और उसी की वजह से जब एक कस्टमर्स जो है अच्छी डिमांड रखता है मार्केट के अंदर, दैट्स कम्स इनटू द premium pricing. Another is operational pricing. Operational pricing is what the organization sell the optional extras along with the product to maximize its turnover. यानी कि अपने turnovers को बढ़ाने के लिए operational pricings रखी जाती हैं. And yes, at the same time this strategy is used commonly within the car industry. और ये तरीके की strategies जो हैं वो car industries में use होती हैं. Now another is place strategy. Place strategy is basically जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, यानी कि जब वो अपने कोशिश करती है अपने कस्टमर तक रीच आउट करने के लिए. So it is basically refers to how an organization will distribute the product and services they are offered to the end user. किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ऑफर इन द एंड यूजर, मतलब अपने एंड यूजर्स तक पहुंचने के लिए. व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल दे एक्चुअली यूज, दैट कम्स इनटू द प्लेस स्ट्रेटजी. सो टू टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स आर देयर. दो तरीके से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स होते हैं एंड वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट. Indirect distribution involve basically distribution of a product by using the intermediaries. जब कंपनी जो है कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएटर्स की हेल्प लेती है, दैट इज indirect distribution. Another is direct distribution. Direct distribution is what जब कंपनी डायरेक्टली अपने कस्टमर तक रीच आउट करती है. So this is what involve the distribution direct from the manufacturer to the customer. In direct distribution we can take the example of the Dell computers. Now we can see in this slide यहाँ पर एक diagrammatic representation है. This is what indirect representation में हमारे दो intermediators आए हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में, the wholesaler and another is retailer. और डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर किसी भी तरीके के हमारे इंटरमीडिएटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. Now yes, depend on the different type of a product being distributed. There were the three common distribution strategies. हमारे distribution strategies को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए and yes distribution techniques को और अच्छा बनाने के लिए तीन तरीके की strategies basically define की गई हैं. सबसे पहली होती है intensive distribution. Intensive distribution it is basically used commonly to distribute low priced or impulse product either chocolates or soft drink. Intensive that means very high distribution, हर जगह मिलने वाला प्रोडक्ट. This is intensive. और ये commonly किस प्रोडक्ट पर होती है? जो low price प्रोडक्ट होते हैं. We can take an example, very good examples of chocolates and soft drink. हम कहीं भी जाएं, हम किसी भी जगह पर हो, हमें ये चीजें मिल जाती हैं. So that comes into the intensive distribution. Another is exclusive distribution. Exclusive is basically involves limiting distribution to the single outlet. The product is usually highly priced and require the immediate intermediary to place much detail in this cell.
we can take an example of would be sale of the vehicle through the exclusive dealer. So we can say that कि exclusive distributions होते हैं. Exclusive distributions are basically what, जहाँ पर हम लोग एक ही we can say that, इसको मैं इस तरीके से कह सकते हैं हम कि ये बहुत लिमिटेड तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं. हाई प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, खुद के शोरूम्स होते हैं इस केस में, और कंपनी जो है सिलेक्टिव एरियाज में होती है, उस एरिया में मेनली मिलती है जहां पर टारगेट कस्टमर ज्यादा होते हैं. दैट कम्स इनटू द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. Another is selective distribution. Selective distribution is what? A small number of a retail outlet are chosen to distribute the product. Selective distribution is common with the products such as computer, television, household applications, where the consumers are willing to shop around, and yes, where the manufacturer wants to learn geographically spread in terms of जहाँ पर हमारे geographically spread एक हमारा एरिया होता है, एंड उस एरिया के अंदर कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिटेल आउटलेट्स. अपने रिटेल आउटलेट की मदद से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. And yes, if the manufacturer decide to adopt an exclusive or selective distribution, they should be selecting an intermediary which has an experience to handle the similar product, credible, and it is known as the target audience. In terms of कि अगर कंपनी किसी भी तरीके की selective distributions या फिर किसी भी तरीके की exclusive distributions को लीड करती है, उस केस में जरूरी है एक कंपनी का ये जानना कि वो किस तरीके की एक्सपर्टीज या भी कह लें एक्सपीरियंस इंटरमीडिएटरीज को ब्रिंग आउट करेगी ताकि वो उसकी सेल्स में हेल्प कर सके. Now we were moving towards the promotion strategies. So a successful product and service means nothing useless. The benefits of such a service can be, it is basically can be communicated clearly to the target market. This is what सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तब तक नहीं होगी जब तक उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा. दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट के अंदर. वो किस तरीके से करवा सकते हैं? इट कुड बी हैपन विद द एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इट व्हाट इट इज एन नॉन पर्सनल पेड फॉर ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया तक पहुंचने के लिए नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है वो एडवर्टाइजिंग होती है. पब्लिक रिलेशनशिप इज बेसिकली डीलिंग विद इन्वॉल्विंग द डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन मीडियाज पब्लिक. The art of a good public relationship is not only to obtain the favorable publicities within the media, but it is also involved being able to handle the successful negative attentions. That is what पब्लिक रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट डीलिंग विद योर टारगेट मार्केट. आपकी जो भी मीडिया पब्लिक होती है उसके साथ डील करना, उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाना. यस, एट द सेम टाइम द आर्ट ऑफ अ गुड पब्लिक इज नॉट जस्ट कि आप एक फेवरेटिज्म क्रिएट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. अपार्ट फ्रॉम आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटीज होती हैं उन्हें भी हैंडल करना एक पब्लिक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है. Another is next is sales promotion. Sales promotion is basically commonly used to obtain an increase in the sales short term. Sales short term के अंदर ये commonly use होने वाली टेक्निक होती है. And yes, it is a personal selling a product service one by one. That means personal selling is जैसा कि सेल्स प्रमोशन इज काइंड ऑफ कि हम किस तरीके से अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उस तरीके की स्ट्रैटेजीज हम यूज कर रहे हैं. डिस्काउंटिंग, कूपन्स या किसी भी तरीके की स्पेशल ऑफर्स, वो सेल प्रमोशन हो जाती है. पर्सनल सेलिंग जबकि एक सेलिंग होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वन टू वन. दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन या कंज्यूमर टू कंज्यूमर जाके जब हम प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं दैट कम्स इनटू द पर्सनल सेलिंग. Another is direct mail. Direct mail is what? It is the sending of a publicity's material to the named person within the organization. There has been a massive growth in the direct mail over the last 50 years. That is what comes into the mail medias. It is what deciding about the direct market and yes, reaching to the direct materials of the market. Now the message strategy. जब हम लोग एक ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग्स के थ्रू या हम लोग प्रमोशंस के थ्रू अपनी बात कंज्यूमर्स तक रखते हैं या वी एक्चुअली रीचिंग देम टू,
सो दिस इज व्हाट द मैसेज स्ट्रैटेजी। मैसेज स्ट्रैटेजी होनी बहुत जरूरी है, किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, क्या टारगेट ऑडियंस है, व्हाट द मैसेज आर यू ट्राइंग टू पुट अक्रॉस योर टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक आप किस तरीके का मैसेज दे रहे हो, हाउ विल यू एक्चुअली डिलीवर दिस पर्टिकुलर मैसेज। Yes, at the same time, what will be the logs or slogan design, किस तरीके के slogans डिसाइड किए गए हैं, मैसेज क्या है, क्या बेनिफिट्स आप दे रहे हो मैसेजेस के थ्रू अबाउट द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल कम्स इनटू द मैसेज स्ट्रैटेजी। Another is media strategy. Media strategy is basically referring of how the organization is going to deliver their message. किस तरीके से वो अपनी ऑडियंस तक रीच करेगी, किस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज को डिलीवर करेगी। What aspect of the promotion mix will be the company used to deliver their message strategy? अपनी मैसेज स्ट्रैटेजीज को पहुंचाने के लिए किस तरीके के प्रोडक्शन प्रमोशनल मिक्स को यूज करेगी। दैट मीन्स दे प्रमोशनल मिक्स इन टर्म्स ऑफ कि वो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेगी या पर्सन सेलिंग और सेल्स प्रमोशन की हेल्प लेगी। दिस ऑल कम्स इनटू द प्रमोशनल मिक्स। Another is where will they actually promote? That means कि वो कहाँ पर और किस तरीके से प्रमोट किए जाएंगे। Then clearly the companies must take into the account the readership and general behaviors of the target audience before they select their media strategy. मीडिया स्ट्रैटेजीज डिसाइड करने से पहले येस दे वर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके के अकाउंटेबिलिटी या किस तरीके से वो एक्चुअली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेंगे। व्हाट न्यूज़पेपर डू दे टारगेट द रीड एंड व्हाट टीवी प्रोग्राम्स डू दे एक्चुअली वॉच। So now yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहला है explain the marketing mix and its 4P. यहाँ पर आपको marketing mix की पूरी introduction देनी है। Yes, at the same time आपको ये भी बताना है कि उसके 4Ps क्या होते हैं। And the 4Ps of marketing mix is product, price, place, promotion. आपको इनकी strategies को define करना है। And yes, another is what are the various strategies in the pricing strategy and promotion strategy. Promotion strategies और pricing strategy की क्या एक various strategies होती हैं। यानी कि अगर हम pricing strategy की बात करते हैं तो कौन कौन सी strategies हैं, like penetration strategy is one strategy, skimming strategies are one strategy. Yes, at the same time the distributor strategies, competitor pricing is one strategy. So इस तरीके की strategies जितनी भी हम लोगों ने study की हैं आपको यहाँ पर describe करनी है, explain करनी है। Another is promotional strategy. Promotional strategy is how you are actually going to promote your product. आप अपने products को कैसे promote करेंगे, that comes into the promotional strategy. तो ये promotional strategies में आएगा। So yes, now we are winding up here. So thank you so much and happy learning. We learn.